नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिंह लगन में बनने वाले धन योग, वसीयत में संपत्ति धन प्राप्त करने के योग और राजयोग के बारे में बताया था। आज मैं आपको कन्या लगन के धन योग, राजयोग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग आप किस प्रकार अपनी कुंडली में देख सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप सेकंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड को नोट कीजिए। कन्या लगन में सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों ही शुक्र होता है और 5th लॉर्ड शनि और 11th लॉर्ड चंद्रमा होता है। इन तीनों को आपस में चेक कीजिए कि शुक्र धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठा है तो ये बहुत बड़ा धन योग है। इसके पश्चात आप देखिए चंद्रमा सेकंड हाउस में तुला राशि में बैठा है, ये भी बहुत बड़ा धन योग है। चंद्रमा अगर 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठेगा उच्च का होकर तो ये भी बहुत बड़ा धन योग है। शनि यदि पंचम भाव में बैठा हो, सेकंड हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठा हो या 9th हाउस में बैठा हो या 11th हाउस में बैठा हो तो ये भी एक राजयोग है। शुक्र और चंद्रमा जो धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, अगर ये पंचम भाव में भी बैठे हैं तो भी धन योग है। यानी कि इन चार ग्रहों का आपस में शुक्र दो भावों का स्वामी है, भाग्य और धन का, और चंद्रमा 11th लॉर्ड है, एकादश भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है शनि। अगर ये तीनों इन चारों भावों में बैठे हैं या एक दूसरे भाव से राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा धन योग है। जातक को धन प्राप्ति होगी। अब आपको बताते हैं वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होने के कौन कौन से योग हैं। वसीयत हम देखते हैं 8वें भाव से और 8वें भाव का स्वामी है मंगल। कन्या लगन में 8वें भाव में मेष राशि होती है, उसका स्वामी है मंगल। यदि मंगल ये 8वें भाव में ही बैठा हो या धन भाव में बैठा हो जहाँ से उसको 7वीं दृष्टि मिल रही है, या अपनी उच्च राशि पंचम भाव में बैठा हो वहाँ से 4th दृष्टि आ रही है, या लगन में बैठा हो जहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें भाव पे जा रही है, तो ये वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होने का बहुत बड़ा योग है। इसी प्रकार 8वें भाव का स्वामी मंगल अगर 11th हाउस में बैठ जाए जहाँ वो नीच हो जाता है, उसके बावजूद भी वो वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी। लेकिन यदि उसका नीच भंग हो गया तो बहुत इजीली धन संपत्ति प्राप्त होगी, और नीच भंग नहीं हुआ तब भी वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी। कुछ डिस्प्यूट होने के बाद, कुछ लड़ाई झगड़ा कलह कलेश हो सकता है, लेकिन फिर भी प्राप्त जरूर होगी। इसके बाद है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग में लग्नेश और 9th लॉर्ड का आपस में संबंध लक्ष्मी योग होता है। अब कन्या लगन में लग्नेश बुध है और 9th लॉर्ड जो है वो शुक्र है। यदि इन दोनों की युति लगन में हो या 9th हाउस में हो, क्योंकि बुध और शुक्र एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर जा नहीं सकते, अगर इनकी युति लगन में हो या
भाग्य भाव में हो या धन भाव में हो, लाभ भाव में हो या पंचम भाव में हो और केंद्र के किसी भी भाव में हो, बुध और शुक्र की युति, इसे नारायण योग भी कहा जाता है। कन्या लगन के लिए बुध और शुक्र की युति बहुत शुभ मानी जाती है, बहुत धन प्राप्ति होती है। जातक को अपनी महादशा अंतरदशा में ये बहुत धन देते हैं। इसके बाद है राजयोग। कुंडली के पंचम भाव त्रिकोण भाव का स्वामी शनि यदि 4th हाउस में धनु राशि में बैठा हो और धनु राशि का स्वामी पंचम भाव में जाकर बैठ जाए, यानी कि दोनों ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया, तो ये बहुत बड़ा धन योग है। अपनी महादशा अंतरदशा में ये बहुत धन देंगे। इसके बाद है 9th लॉर्ड, नवम भाव का स्वामी शुक्र दशम में बैठा हो या दशम का नवम में बैठा हो, दोनों का अगर राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये धर्मा कर्माधिपति राजयोग होता है। ये राजयोग में सबसे बड़ा राजयोग होता है। अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को बहुत धन देगा, बहुत सुख सुविधाएं देगा, वाहन का सुख, परिवार का सुख, सब कुछ प्राप्त होगा। इसके बाद है विपरीत राजयोग। जब कुंडली के छठे भाव का स्वामी 8वें में, 12वें में या छठे में भी बैठ जाए और 8वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें में बैठा हो या 12वें का स्वामी छठे, 8वें या 12वें में बैठा हो, तो ये विपरीत राजयोग होता है। यानी कि त्रिक भावों के स्वामी यदि त्रिक भाव में ही बैठे हों तो ये विपरीत राजयोग होता है। अब आप इस कुंडली में देखिए, शनि छठे भाव का स्वामी है, मंगल 8वें भाव का स्वामी है और सूर्य 12वें भाव का स्वामी है। अगर शनि, मंगल या सूर्य तीनों में से कोई ग्रह छठे भाव में बैठा हो, 8वें में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। कई कुंडलियों में 2-2, 3-3 भी विपरीत राजयोग बन जाते हैं। विपरीत राजयोग में जातक को धन संपत्ति प्राप्त होती है, जातक धनवान होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तुला लगन में बनने वाले धन योग, वसीयत में धन प्राप्ति के योग और राजयोग कौन कौन से होते हैं जो अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को धन देते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।